चिकन सैंडविच, इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करूँगा। ये मुझे 600 रुपये में पड़ा है। 14 जुलाई को फ्रांस में बेस्टिल डे मनाया जाता है। सो हैप्पी बेस्टिल डे। कुछ महीने पहले, बल्कि पिछले साल में वहाँ K2 वाले कंकॉर्डिया में था, और आज मैं फ्रांस के असली वाले कंकॉर्डिया में हूँ। शांज़-एलिज़े के एक कोने पे इजिप्शियन ओबेलिस्क है और बिल्कुल दूसरे कोने पे आर्च डी ट्रायम्फ 2 किलोमीटर दूर। आर्च डी ट्रायम्फ 1830 में ये नेपोलियन बोनापार्ट के हुक्म से तामीर किया गया। इट वाज नेपोलियंस ट्रायम्फ ओवर अदर यूरोपियन कंट्रीज दैट ही कॉन्कर्ड। Okay, bonjour monsieur. Ah, sauce. Da, harissa. Very hot? No problem. Je suis Pakistani. इतनी फ्रेंच मुझे भी आती है कि एक सैंडविच खरीद सकूं। सैंडविच खरीदने के बाद मैंने एक करीबी पार्क का रुख किया ताकि वहां साए में बैठकर सुकून से खा सकूं। बहुत सख्त भूख लगी हुई थी, तो मैंने यहाँ पे एक पुल पे खो के वहाँ से ये चिकन सैंडविच और कोक ख़रीदा। और आप गेस करें मैंने कितने पैसे पे किए? 7 यूरोज़। 7 यूरोज़ कोई बनते हैं तकरीबन 600 रुपये। पेरिस वाकई बहुत महंगा शहर है। मेरे जैसे पाकिस्तानियों का तो यहाँ पर कबाड़ा निकल जाता है, पर क्या करें, खाना तो है। इसलिए ये बस ठीक ही है चिकन सैंडविच, इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करूँगा। ये मुझे 600 रुपये में पड़ा है। खाने के बाद मटर गश्त करते हुए मैं फ्रांस की नेशनल असेंबली के पास जा पहुंचा। अब तो पीछे फ्रांस की नेशनल असेंबली नज़र आ रही होगी। कई इनकलाबों के बाद और कई रेवोल्यूशंस के बाद आज लोग इस असेंबली में बैठ के बहुत प्यार मोहब्बत से और बहुत इत्तेफाक से फ्रांस के लिए बड़े अच्छे अच्छे फैसले करते हैं। बाय द वे, आज फ्रांस का नेशनल डे है जिसको बेस्टिल डे भी कहते हैं। 1789 में 14 जुलाई को फ्रेंच रेवोल्यूशन का आगाज पेरिस से हुआ, जिसमें पेरिस के लोगों ने, पेरिस के मासेस ने बेस्टिल प्रिजन नामी एक जेल के ऊपर हमला करके कई कैदी छुड़ा लिए और यहाँ से फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुई। उसी की याद में 14 जुलाई को फ्रांस में बेस्टिल डे मनाया जाता है। सो हैप्पी बेस्टिल डे। यहाँ पर आपको फ्रांस की फौज के पैराट्रूपर्स नजर आ रहे होंगे जो बेस्टिल डे सेलिब्रेशंस के मौके पर पेरिस की फिजाओं में पैराट्रूपिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। Well, happy Bastille Day for you from Pakistan. Yes, thank you. Okay, merci.
फ्रांस की नेशनल असेंबली के बिल्कुल सामने इस बहुत बड़े स्क्वायर को ला कॉन्कॉर्ड प्लेस कहते हैं। अभी तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त पानी के फव्वारे उबल रहे हैं, लेकिन 18वीं सदी में फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान यहाँ पे वाकई खून के फव्वारे छूट रहे थे। ये वो जगह जहाँ पे फ्रांस के बादशाह किंग लुई XVI और उसकी बीवी मैरी एंटोनेट को कई और लोगों के साथ गिलोटिन के जरिए बीहेड कर दिया गया। मुझे पता है आपको ये हौलनाक किस्से पसंद नहीं है, लेकिन तारीख से मुंह नहीं छुपाना चाहिए, और वैसे भी फ्रांस की तारीख तो रेवोल्यूशन से भरी पड़ी है। इसके अलावा ये आपको जो छोटा सा ये मीनारा सा नज़र आ रहा है, ये इजिप्शियन ओबेलिस्क है जो कि 3300 साल पुराना है, और इजिप्ट के रूलर मोहम्मद अली ने 1829 में फ्रांस को ये तोहफे के तौर पे पेश किया। लेकिन कई लोग कहते हैं कि जी ये फ्रांसीसियों ने वहाँ से चुरा के ला के यहाँ पे खड़ा कर दिया। एक और मजे की आपको बात बताऊँ, ला कॉन्कॉर्ड जो है ये फ्रांस का बड़ा तारीखी स्क्वायर है, लेकिन पाकिस्तान में भी एक कॉन्कॉर्डिया नामी जगह है जो K2 बेस कैंप के बिल्कुल साथ है बाल्तरो ग्लेशियर पे। एक्चुअली मज़े की बात यह है कि कॉन्कॉर्डिया K2 वाला कॉन्कॉर्डिया इसी स्क्वायर के नाम पे उसका नाम रखा गया, और कुछ महीने पहले बल्कि पिछले साल में वहाँ K2 वाले कॉन्कॉर्डिया में था, और आज मैं फ्रांस के असली वाले कॉन्कॉर्डिया में हूँ। कॉन्कॉर्डिया चौक के करीब ही एक पार्क है जहां पर गर्मी के सताए हुए लोग अपने आप को तालाब में कूल ऑफ कर रहे थे। मैं जिस वक्त शांज़-एलीज़े एवेन्यू पे हूँ, जो कि पेरिस की बल्कि दुनिया की मशहूर ज़माना सड़क समझी जाती है। कई अमेरिकन टूरिस्ट बेचारे इसको चांज़-एलीज़े भी प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इन बेचारों का भी कोई कसूर नहीं। फ्रांसीसी ज़बान में स्पेलिंग ही कुछ इस तरह की है। एनीवे, शांज़-एलीज़े के एक कोने पे इजिप्शियन ओबेलिस्क है, और बिल्कुल दूसरे कोने पे आर्च डी ट्रायम्फ 2 किलोमीटर दूर। शांज़-एलीज़े पर यह ग्रैंड पैलेस की खूबसूरत इमारत है, जिसको सन 1900 में वर्ल्ड फेयर के मौके पर तामीर किया गया। आजकल भी यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के एग्जीबिशंस मुनक्कद होते हैं। शांज़-एलीज़े की ये मशहूर सड़क हमेशा से सयाहों की तवज्जो का मरकज है। यहाँ पर सिनेमाज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और बहुत ही महंगे डिजाइनर स्टोर्स। शांज़-एलीज़े पर आपको पेरिस का हर नया फैशन चलता फिरता नजर आता है, और दुनिया के हर कोने से आए हुए टूरिस्ट इन नए मलबूसात को महंगे दामों खरीदते हुए नजर आते हैं। शांज़-एलीज़े पर सूरज गरूब हो रहा था जब मैं आर्च डी ट्रायम्फ के मॉन्यूमेंट तक पहुंचा। वाला आर्च डी ट्रायम्फ, शांज़-एलीज़े के आखिरी कोने पे पेरिस का दूसरा मशहूर तरीन लैंडमार्क। 1830 में ये नेपोलियन बोनापार्ट के हुक्म से तामीर किया गया। It was Napoleon's triumph over other European countries that he conquered. आर्च डी ट्रायम्फ के बारे में एक और मशहूर बात ये भी है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक का राउंड अबाउट है। यहाँ पे 12 डिफरेंट एवेन्यूज आपस में आके मिलते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने इस आर्च की तामीर तो शुरू कर दी, मगर वो इसे मुकम्मल ना कर सका, क्योंकि जब उसको जंगों में शिकस्त होना शुरू हुई तो उसकी तवज्जो इस आर्च डी ट्रायम्फ की कंस्ट्रक्शन से हटती चली गई। आखिरकार 1830 में इसको मुकम्मल किया गया।
इस आर्च के नीचे पहली जंग अजीम के किसी गुमनाम सिपाही की कब्र है, जिसकी याद में ये फ्लेम जलता रहता है। पेरिस को रोशनियों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि रात के वक्त इस शहर का जलवा ही कुछ और होता है। तो मुलाहिजा हो गाड़ी के पर्सपेक्टिव से पेरिस की एक रात के ये मनाजिर।